आप से बेहद 21 जन्म का वर्षा मिलता है, तो हमारी है बेहद की खुशी। और इस बेहद की खुशी में भी तो पुरुषार्थ सभी को करना पड़ता है। ऐसे तो नहीं है कि बेहद की खुशी पाने वाले पुरुषार्थ छोड़ देते हैं, करते हैं ना। ऐसे तो कोई को कहा नहीं जाता है कि तुमको बेहद की खुशी मिली है इसलिए पुरुषार्थ छोड़ दो। क्योंकि ऐसे जब कि शरीर निर्वाह के लिए गृहस्थ व्यवहार चलाना है तो फिर तो पुरुषार्थ करना ही पड़े ना बच्चे। आमदनी के लिए तो पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। तो एक तरफ है हद की आमदनी के लिए पुरुषार्थ चल रहा है और दूसरी तरफ में बेहद की आमदनी के लिए भी पुरुषार्थ चल रहा है। किनका है? किनके लिए बोला? उनके लिए बोला जिन्होंने अभी हद की दुनिया की प्राप्ति का या हद की दुनिया की जिम्मेवारी का पूरा छोड़ने का फैसला नहीं किया है, तो उनके लिए कहते हैं कि दोनों तरफ तोड़ने भाव। हद की दुनिया में भी तोड़ने भाव और बेहद में भी तोड़ने भाव। यहाँ कोई हद की आमदनी के लिए मना नहीं किया जाता है, कोई को मना किया जाता है? नहीं। मना नहीं करते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहना है और उनकी पालना करनी है तो छोड़ दो। किसके लिए बोला है? जो ईश्वरीय सेवा के लिए पूरे समर्पित हो चुके हैं उनके लिए बोला, या जो पूरे समर्पित नहीं हुए हैं उनके लिए बोला? उनके लिए बोला कि दोनों तरफ तोड़ निभाओ। सहज राजयोग है, ये कोई कठिन राजयोग नहीं है। सहज मिले सो दूध सम, मांग लिया सो पानी और खींच लिया सो खून बराबर। हद के संबंधियों से मनाना करना कि हम ईश्वरीय सेवा में जा रहे हैं जीवन भर के लिए, तो आप अपना संभालो। हम नहीं संभालेंगे अब। तो ये भी मांगना हुआ या नहीं मांगना हुआ है? नहीं, मांगना हुआ। क्योंकि हद में भी
पूर्व जन्म का हिसाब किताब से बंधन तो होता है ना। सब कोई निर्बंधन नहीं होते हैं, बहुतों को बंधन भी होता है। या जो रचना रची है उस रचना का पालना का भी बंधन है कि बीच में छोड़ देंगे, है पूछना नहीं पड़े, बिना पूछे भाग जाएंगे, है नहीं। वो तो सन्यासी भागते हैं। हम कोई सन्यासी हैं क्या? हम तो प्रवृत्ति मार्ग के बाप के बच्चे हैं। बाप प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग सिखाने आए हैं। तो साथ साथ में वो भी करना है और ये भी करना है। वो हद का है, उस हद में भी अटेंशन देना है। उससे जास्ती फिर इससे हद से जास्ती फिर अटेंशन इसमें देना है। क्यों? दोनों में तोड़ निभानी है तो बराबर बराबर रखे ना, है। बेहद में जास्ती अटेंशन क्यों देना है? हाँ, क्योंकि हद है एक जन्म के लिए, बाकी तो यही हिसाब किताब पूरा करना है ना। और बेहद है अनेक जन्मों के लिए। हद है इस देह से कनेक्टेड, देह के संबंधियों से कनेक्टेड, एक जन्म के लिए। देह अगले जन्म में जाएगी क्या? नहीं। और आत्मा, आत्मा का अनेक जन्मों से कनेक्शन है। तो अनेक जन्मों की प्राप्ति का ध्यान रखते हुए जो बेहद का बाप है अनेक जन्मों की प्राप्ति कराता है, उस तरफ बुद्धि का पलड़ा भारी होना चाहिए, बुद्धि रूपी पांव का दबाव ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। बाकी हद में अगर जास्ती आ जावे तो भी कोई हर्जा नहीं है। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार जास्ती भी आ सकता है ना। तो दान पुण्य भी कोई करते हैं, कोई नहीं करते हैं। और यहाँ भी ऐसे ही है। ईश्वरीय सेवा अर्थ कोई जास्ती करते हैं, कोई जास्ती नहीं भी करते हैं। कोई को पैसा मिलता है तो थोड़ा कंजूसी से काम करते हैं। कोई होते हैं ना कंजूसी से चलाते हैं। कोई साहूकार होते हैं वो अपना हिसाब किताब तो रखते हैं ना। क्या हद में भी साहूकार हिसाब किताब तो रखते हैं ना। तो यहां करने से हमको बेहद का मिलेगा। कहां? इस ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मणों की दुनिया में
यहाँ हम जो ईश्वरीय सेवार्थ दान पुण्य करेंगे तो हमको बेहद का मिलेगा, क्योंकि अनेक जन्मों का हिसाब किताब है। और वहां हद में करने से हमको थोड़ा मिलेगा, क्योंकि एक जन्म का हिसाब किताब है। तो ये पक्का ज्ञान जब होवे ना, तो फिर कोई अच्छी तरह से, क्योंकि कोई बच्ची पैसे वाली होती है तो भी दान पुण्य नहीं करती है। कंजूसी का भाव रहता है। ऐसे बहुत पैसे हैं और एकदम जैसे मनहूस, कोई गरीब को देखेगा भी तो देगा नहीं कि इसको जरूरत है तो इसको देना चाहिए, नहीं देगा। ऐसे कोई साहूकार होते हैं, नहीं देते। तो शिव बाबा अपने सेठ हैं, क्या उन साहूकारों से शिव बाबा की भेंट की। क्या भेंट की? कि शिव बाबा तो अपना सेठ है। सेठ कहते हैं ना, ताराचंद की बात कहते कि सिर्फ गिनता रहता था, लाख है करोड़ है गिनता था। कोई आएंगे ताराचंद जी के पास, कन्या का विवाह करना है, कन्या को देना है, कहेगा कन्या को तुमने जन्म क्यों दिया, जो हमसे भीख मांगने आ गए। हमको हैरान करने के लिए आ गए, पैसा लेने के लिए। ऐसा भी बोल देते थे। और कोई तो देवता कैसे शाह होते हैं। कौन? देवता, लेवता नहीं। कोई तो देवता ऐसे शाह होते हैं, कोई कोई ऐसे होते हैं। तो इस बेहद की सेवा में भी देखा ऐसा ही है। क्या कोई कंजूस है और कोई में शाह बनने के संस्कार हैं। जितना जितना दान मिलता है बाप से, हमको ईश्वरीय सेवा में करने के लिए मिलता किससे है? है? बाप से जितना जितना भी दान मिलता है, शाह होकर के सभी को देना चाहिए। परंतु यहां भी ऐसे है, ऐसे सरेंडर्ड बहुत हैं। बाप की ईश्वरीय सेवा में सरेंडर हुए हैं,
बाप से उनको मिलता भी है बहुत, लेकिन उनमें भी दो तरह के हैं। कैसे? कोई बहुत कंजूस है, करारे करारे जवाब दे देते हैं, और कोई शाह के संस्कार के हैं। कोई जरूरतमंद आया है, ईश्वरीय सेवा के हिसाब से आया, और लौकिक दुनिया के धंधे के हिसाब से नहीं। तो कुछ न कुछ शाह बन के देते हैं। तो बाप कहते हैं सभी की खुशी से संभाल करनी चाहिए। संभाल मानो कोई बीमार होता है ईश्वरीय परिवार में, बीमार होने से ईश्वरीय सेवा छूट गई और उसको तड़पन हो रही है कि हमारा तो सारा टाइम बर्बाद जा रहा है, हम तो ईश्वरीय सेवा भी नहीं कर पा रहे। तो ऐसा कोई बीमार धीमार है, जरूरतमंद है, तो उसकी संभाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? है करनी चाहिए। ऐसे थोड़ा ही कि जवाब दे दो ये तुम्हारे पूर्व जन्म का हिसाब किताब है, बीमारी धीमारी तुम अपना भुगतो। हम ईश्वरीय हिंदू में से एक भी पैसा देने वाले नहीं है। अरे जिनके संभाल की जिम्मेवारी तुम्हें मिली है, मिलती है ना, तो जिनके संभाल की जिम्मेवारी मिली है उनको जरूरत है बीमारी धीमारी में, तो फिराक दल से उनकी सेवा करनी चाहिए ना, संभाल करनी चाहिए ना, खुले दिल से संभाल करनी चाहिए। तुम बच्चों को भले बीमारी सीमारी तो है ही कर्म भोग, वो तो तुम जान गए हो। क्या तुम जान गए हो? बीमारी धीमारी ये कर्म भोग का हिसाब किताब है पूर्व जन्म का, तुम जान गए हो, ये भले न जानते हो। कौन? ब्रह्मा बाबा और इनके फॉलोअर्स, क्योंकि ये तो विदेशियों के प्रभाव में बड़ी जल्दी आ जाते हैं। क्या? विदेशियों के प्रभाव में, उनके प्रभाव में आकर के उनके कर्म कांड करने लग पड़ते हैं या नहीं? हैं? करने लग पड़ते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं। इनका तो पार्ट है ही माता का। माताएं ज्यादा प्रभाव में आती हैं या तुम रुद्रमाला के मणके ज्यादा प्रभाव में आवेंगे? क्यों? क्यों है? बंधन नहीं, भारत है ही मातृ प्रधान देश। क्या? और जो विदेश हैं वो मातृ प्रधान नहीं है। यहाँ की मोस्टली मनुष्य आत्माएं माता के संस्कारों की हैं। क्या? माता के संस्कार हैं। तो माता के संस्कार होने के कारण जो भारतवासी हैं वो दूसरे धर्मों के प्रभाव में आवेंगे या नहीं आवेंगे? हैं? हिस्ट्री क्या कहती है? भारतवासी ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं या दूसरे धर्म के लोग कन्वर्ट होते हैं?
भारतवासी ही कन्वर्ट हुए, और जो कन्वर्ट हुए हैं वो कन्वर्ट होने वाले बाप के तुम बच्चों जैसे बीज रूप आत्माएं रुद्रमाला के रुद्राक्षमण के हैं, या आधार मूर्त धारणा मूर्त जड़ें हैं। क्योंकि हर धर्म पिता, हर एक पिता अपनी धारणाएं अपने परिवार में स्थापन करने के लिए पहली जो रचना रचता है वो कौन होती है? माता। तो माता के संस्कार उन जड़ों में हुए जिनका आधार लिया जाता है। पिता बीज हो गया, तो तुम बच्चे क्या हो? है माता के संस्कार धारण करने वाले हो जन्म जन्मांतर, या पुरुष संस्कार धारण करने वाले हो? पुरुष संस्कार धारण करने वाले हो। इसलिए बोला कि तुम जानते हो पूर्व जन्मों की बात, तुम्हारी बुद्धि में झट से आ जाती है, ये नहीं जानते उतना। क्यों? क्योंकि इनका पार्ट कैसा है? इनका पार्ट भी कैसा है? माँ का पार्ट। और इनको फॉलो करने वाले पक्के जो हैं उनका पार्ट भी कैसा होगा? माता का ही पार्ट होगा। तो प्रभावित होने का पार्ट है किससे? विदेशियों से। तो तुम जानते हो पूर्व जन्म की बात, तुम्हारी बुद्धि में से पूर्व जन्मों का हिसाब किताब की बात हटती नहीं जल्दी, और इनकी बुद्धि में ज्यादातर ऐसे हैं इनके फॉलोअर्स जिनकी बुद्धि में ये रहता ही नहीं कि हमारा पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है। क्यों नहीं रहता? क्योंकि इनकी गोद में खेलने वाले ज्यादातर नौकुरी के जो ब्राह्मण गाए हुए हैं उनमें से ढेर के ढेर ऐसे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। इसलिए अनेक जन्म प्रभावित होने के कारण उनमें वो विदेशियों के संस्कार पुनर्जन्म को न मानने के रहते हैं या नहीं रहते हैं? रहते हैं। इसलिए उनकी बुद्धि में जल्दी नहीं आता क्या ये पूर्व जन्म का हिसाब किताब हो सकता है, और तुम्हारी बुद्धि में है जल्दी से आता है। तो न इनकी बुद्धि में आता है और न उनकी की बुद्धि में आता है। उनकी माने विदेशियों की बुद्धि में भी नहीं आता, इनकी बुद्धि में भी नहीं आता। तुम्हारी बुद्धि में ये बात आती है। क्या क्या आती है? हाँ, तुम बच्चों को भले बीमारी सीमारी तो होता ही है कर्म भोग, वो तुम बच्चे जान चुके हो। क्या तुम बच्चे जान चुके हो? माने पहले नहीं जानते थे है? पहले हम भी नहीं जानते थे। क्यों नहीं जानते थे? कि हम तो इस सृष्टि की बीज रूप आत्माएं हैं। बीज ज्यादा पावरफुल होता है या पत्ते टहनियां फल फूल ज्यादा पावरफुल होते हैं? तो हम बीज रूप आत्माओं का आखिरीन इस सृष्टि में क्या हिसाब है?
तुम क्या समझते हो अपन को? बेहद के बाप का बेहद का बच्चा समझते हो या हद का बच्चा समझते हो? बेहद के बाप का बेहद के बच्चे पहले पहले हम हैं, उसके बाद चंद्रवंशी, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि। हम बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं। तो इस सृष्टि में तुम्हारी जो जमात है वो ज्यादा पुरानी है या औरों की जमात ज्यादा पुरानी है? तुम्हारी जमात ज्यादा पुरानी है। तुम बड़े या और धर्म में आने वाले फॉलोअर्स या उनके फादर्स बड़े? तुम बड़े पक्के सूर्यवंशी। तो जो बड़े होते हैं, बड़े बाप के बच्चे, वो अगर कुसंग में आ जाएं और छोटे मोटे बापों के बच्चे हों वो कुसंग में आ जाएं, तो दोनों तरह में से बच्चों में से कौन ज्यादा बिगड़ेंगे? है बड़े आदमी के बच्चे जास्ती बिगड़ेंगे। तो तुम तो बहुत ही बिगड़ गए थे। क्या क्या बोला? तुम तो बहुत ही बिगड़ गए थे, क्योंकि सारी मनुष्य सृष्टि का जो बाप है और तुम्हारा भी वो पहले बाप है। कौन? सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, बेहद का बाप कौन? प्रजापिता। वो सबसे जास्ती बिगड़ल या कम बिगड़ल है? सबसे जास्ती बिगड़ जाता है। पतितम कामी कांटे में मैं आता हूं। और भी बोला, ब्रह्मा के मुख से ही बोला, वेदवाणी में बोला। वेदवाणी ब्रह्मा के मुख से निकलती है ना, उसमें बोला भारत इस समय पूरा नास्तिक है। क्या? भारत इस समय पूरा नास्तिक है। नास्तिक माने ना आस्था। इस दुनिया में कोई भी शख्सियत ऐसी नहीं है जिसके ऊपर उसको पूरा आस्था हो, विश्वास हो, निश्चय हो। कोई के ऊपर आस्था नहीं। जब आस्था ही कोई के ऊपर नहीं है तो नास्तिक ही हुआ ना, है? जैसे क्रिश्चियंस में रशिया के लोग हैं, रशियंस, जिन्होंने एटॉमिक एनर्जी तैयार की, उनको गिरजा घर पर आस्था है, क्राइस्ट पर आस्था है, बाइबल पर आस्था है? हेवनली गॉड फादर के हेवन पर आस्था है? हेवनली गॉड फादर को मानते हैं? नहीं मानते। आत्मा को मानते हैं? नहीं मानते। कोई पर जैसे उनको आस्था नहीं, तो उनका भी कोई बाप इस सृष्टि पर होगा या नहीं होगा? है? वो कौन होगा? एक ही बाप है, सारी मनुष्य सृष्टि का बीज, जो सब धर्मों की धारणाओं को अपने में वो बीज धारण करके रहता है। क्या? कोई धर्म ऐसा नहीं है, अधर्म हो, नास्तिक ही क्यों न हो, उनकी भी कोई जमात में ऐसी आत्मा नहीं है जिसका बीज संस्कारों का उस प्रजापिता में न हो। और हम उसके डायरेक्ट बच्चे हैं। क्या? हम उसके डायरेक्ट बच्चे हैं, क्योंकि हमने ही पहले उसको पहचाना कि दूसरे धर्म वालों ने पहचाना या दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वालों ने पहले पहचाना है? हमने पहचाना। तो ये बातें कर्म भोग की तुम बच्चे जान चुके हो।
न ये न इनके फॉलोअर्स और न वो और न उनके फॉलोअर्स। वो माने कौन? विदेशी। शरीर में कोई बहुत कलेश होता है तो थोड़ा दुख जास्ती भासता है, तो वो शरीर के अंदर जो कलेश आया बीमारी का या भूत प्रेत आदि का, वो तुम समझ सकते हो ये क्यों आया, कहां से आया, कैसे आया? समझ सकते हो या नहीं समझ सकते हो? क्या समझ सकते हो? ये पूर्व जन्म का कोई न कोई हमारा हिसाब किताब है। बीमारी का हिसाब किताब हो या भूत प्रेतों का कोई चक्कर हो, तो उन आत्माओं के साथ भी हमारा हिसाब किताब है। हमने उनको तंग किया होगा तो वो आकर के हमको तंग कर रही है। भाई आत्मा को पूर्व जन्म का भोग तो भोगना ही है ना, भोगना है ही। मन दुख सहन कर रहा है ना बच्चे, ये समझ है कि अभी ये दुख हमको भोगना है, परंतु ये है पिछाड़ी का, ये भी जानते हो क्या? ये जो पूर्व जन्मों का दुख हमको भोगना है, ये पिछाड़ी का है, बीच का है या आदि का है? बीच का है तो भी लंबे समय तक चलेगा, आदि का है तो पूरा ड्रामा भोगना पड़ेगा, और अंतिम जन्म का है तो बस सिर्फ एक जन्म यही भोगना है ना, कि आगे के जन्मों में भोगना है? इसी जन्म में भोगना है, अंतिम जन्म। भले ये हिसाब किताब खलास हो जाए, है? क्या चाहते हो? बीमारी का जो हिसाब किताब आया, भूत प्रेत का जो हिसाब किताब आया भोगने के लिए, वो खलास हो जावे भोग करके, वो अच्छा, या कुछ रह जावे बीच में इसको हम स्टॉप कर दें, वो अच्छा? भोगना जो है सो हो जाए, क्या? हम घबराने वाले नहीं है। हिम्मते बच्चे, मदद बाप। 13:67 की वाणी का रात्रि क्लास का दूसरा पेज। तो जो कुछ भी हिसाब किताब रहा है, कहा जाता है वो खलास हो जावे, और जरूर रहा है पिछले जन्मों में तो तंग कर रहा है, कहा है भले खलास हो जावे। ऐसे समझने से कोई भोगते भी हैं, हिम्मत से भोगते हैं या रो रो के भोगते हैं? हिम्मत से भोगते हैं। तो कोई खुशी से भी भोगते हैं? क्या खुशी? क्या खुशी? अरे कोई के ऊपर कर्जा है और कर्जा वो चुकाता है, ढेर सारा कर्जा चुकाई दिया, थोड़ा बहुत रहा हुआ है, तो कर्जा चुकाने वाले को भी खुशी होती है या नहीं होती है? हाँ, खुशी होती है। कच्चे होते हैं तो कोई बहुत नाराज होकर के भी भोगते हैं। अरे हम भगवान के बच्चे बने, भगवान के घर में भी रह करके हमको इतना दुख है? कहते हैं राम राज्य आने वाला है,
राम आया हुआ है रावण राज्य खलास करने के लिए, तो हमारा दुख खलास नहीं कर सकता? हा? कर सकता है कि नहीं कर सकता? है? ये कर्मों का हिसाब किताब कोई भी खलास नहीं कर सकता। हमने कर्म किए हैं तो भोगेगा कौन? हमें ही भोगे। ये तो भक्ति मार्ग में भी पढ़ते आए हैं। करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ देखा है। तो कोई कच्चे होते हैं नाराज होकर के भोगते हैं। किससे नाराज होकर भोगते हैं? बाप से ही नाराज हो जाते हैं। अरे हम भक्ति मार्ग में चलते थे तो गुरु हमें आशीर्वाद देते थे, हम ठीक हो जाते थे हैं? और यहाँ आकर के तो देखो हम कितने दुखी हो रहे हैं। इससे तो अच्छे हम बेसिक नॉलेज में बढ़िया थे, बेसिक नॉलेज में अच्छे थे, इतना सहन हम तो नहीं करना पड़ता था। और यहाँ तो ये खत्म ही नहीं होता। तो देखो तुम बच्चे तो बड़े फायदे में हो। क्यों क्यों फायदे में हो? क्योंकि तुम्हें बाप से क्या मिल गया? जानकारी मिल गई पूर्व जन्मों की। क्योंकि तुम बच्चों को अगर अच्छी सर्विस करें तो तुम्हें पता है कि हमें राजधानी में जरूर अच्छा पद मिलेगा, और राजधानी इसी जन्म में स्थापन होनी है या अगले जन्म में स्थापन होनी है। तुम बच्चे इस बात को समझ गए हो। न वो समझते न उनके फॉलोअर समझ। वो क्या कहते हैं? यहाँ हम कर्म करें, अगले जन्म में हम राजधानी में सुख भोगेंगे। वो ऐसे समझते हैं।